आप देख रहे हैं आज 100 न्यूज टीवी। रामपुर में मनाया गया बड़े ही हर्षोल्लास के साथ स्वतंत्रता दिवस। बच्चों ने किया प्रदर्शन। प्राथमिक विद्यालय ग्रामपुर में स्वतंत्रता दिवस अवसर पर विद्यालय के छात्र छात्राओं ने विद्यालय परिवार के साथ ग्राम प्रधान देवेंद्र यादव ने ध्वजारोहण किया। समस्त विद्यालय परिवार में तिरंगा फहराकर आजादी का पर्व धूमधाम से मनाया। इसके उपरांत छात्राओं ने संस्कृत कार्यक्रम के अंतर्गत सुंदर सुंदर लड़कियों में राष्ट्रीय गीत गायन किया, स्तुतियां प्रस्तुत किया, जिसे सुनकर समस्त अभिभावक गाँव के नागरिक मंत्रमुग्ध देखे। प्रधानाचार्य विजय कुमार ने बताया, स्वतंत्रता दिवस को हर साल राष्ट्रीय पर्व के रूप में हम सभी लोग मानते हैं और ध्वजारोहण करते हैं। आज का दिन हमें देशभक्ति एकता का संदेश देता है। आज के दिन हम उन शहीदों को याद करते हैं जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर हमें आज़ादी दिलाई है और स्वतंत्रता दिलाने के लिए हमारे देश में लाखों लोगों ने संघर्ष किया, जैसे महात्मा गांधी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह आदि रहे। आज 15 अगस्त को भारत का स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस मौके पर मौजूद रहे प्रधानाचार्य विजय कुमार, अध्यापक रविंद्र कुमार, अध्यापिका कीर्ति मांगलिक, ग्राम प्रधानपुर देवेंद्र यादव, संतराम कुशवाहा, पूर्व प्रधानाचार्य महेश परिहार, शिरोमन राजेंद्र सिंह खागा, गिरजा शंकर प्रजापत, भूरे परिहार, रमेश चंद्र परिहार, श्रीपत अहिरवार, विनोद कुशवाहा, ब्रिजेश कुशवाहा, इरफान मंसूरी, आशु पठान, रामावतार शर्मा, रामकुमार महाराज, फजर मोहम्मद, उमाचरण, प्रेम बाबू कुशवाहा, लक्ष्मी प्रसाद, मदन परिहार आदि ग्राम वासी मौजूद रहे। प्रधानाचार्य विजय कुमार द्वारा दी गई वाइट। आप देख रहे हैं आज 100 न्यूज टीवी। जालौन से संपादक प्रदीप सिंह की खास रिपोर्ट। आप देख रहे हैं आज 100 न्यूज टीवी जालौन से। मैं आया हूँ 15 अगस्त के अवसर पर जो कि यहाँ के ग्रामपुर में हमारे प्रधानाचार्य श्री विजय कुमार जी जानते हैं 15 अगस्त सन 1947 को हमारे स्वतंत्र हुआ था। इस संबंध में दो शब्द बताएंगे बच्चों की शिक्षा के लिए क्यों मनाते हैं वहाँ। 15 अगस्त हमारे लिए भूतपूर्व और राष्ट्रीय पर्व है। इस पर्व पर हम वीरांगनाओं वीर गति को प्राप्त हुए, देश के लिए कुर्बान हुए, ऐसे संदेश बच्चों तक पहुंचाने के लिए पूरा प्रयास करते हैं। आज के दिन हम बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं और मनाने के साथ साथ हम आज उन महान विभूतियों को याद करते हैं, उन्हें पुष्पांजलि अर्पित करते हैं, उनका अर्चन बंदन करते हैं जो आज हमारे बीच में नहीं है। अगली पीढ़ी छात्र छात्राएं इससे पहली बात जानकारी रखें, इस हिसाब से उन तक संदेश पहुंचाने का कार्य होता है। आज का पर्व हमारे विद्यालयों सरकारी संस्थाओं में एक अभूतपूर्व पर्व है जिसे हम हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। उपस्थित पत्रकार बंधुओं का, उपस्थित ग्राम प्रधान जी का और समस्त स्टाफ के सहयोग का हम भली बात आभार प्रकट करते हैं और इनका सादर स्वागत, अभिनंदन, वंदन करते हैं। आज के पर्व में जो बहुमूल्य समय आपने हमें दिया है उसके लिए हम ऋणी हैं और आपके सहयोग की हमेशा हमेशा कामना करते हैं, जो आपने हमारे बीच में समय देकर बच्चों को मार्गदर्शित किया और हमें गौरवान्वित किया। साहब, हमारा देश लगभग 200 साल ब्रिटिश शासन में गुलाम रहा है, अब स्वतंत्र हो गया है। इस संबंध में 200 बच्चों को बताएं। देखिए, हम गुलामी की जंजीरों से जकड़े हुए थे और आज हम पूर्ण स्वतंत्र हैं। 15 अगस्त 1947 को जिस समय देश स्वतंत्र हुआ, वो पर्व आज तक हम इसी हिसाब से मना रहे हैं और ये स्वतंत्रता हमें ऐसे ही नहीं मिल गई है। इसमें अनेक बलिदानों ने बलिदान दिया है। सरदार भगत सिंह, तात्या टोपे, भीमराव अंबेडकर जी ने फिर सिस्टम में अपने को लाया है देश को। समझ में आ रहा है? हमारा संविधान, हमारा कानून, तब उसके तहत हम कार्य कर रहे हैं। नहीं तो गुलामों की जंजीरों से हम बरसों जकड़े रहे और उनके ही हीन भावना के शिकार बने रहे। हम अपनी स्वतंत्रता से कोई कार्य नहीं कर पाए। लिहाजा हमें ऐसी स्वतंत्रता को कायम रखना है। हमें अपने देश के लिए मर मिटने के लिए तैयार रहना है। समझ में आ रहा है? नई पीढ़ी, युवा जागरूक हो तभी देश जागरूक रहेगा। समझ में आ रहा? और हमें अत्यंत ही अपने स्वतंत्र राष्ट्रीय पर्वों को विशेष तौर से देखना है और उन्हें परमानेंट याद करना है, हमेशा ही याद करना है, जिन्होंने हमें ये खुशी दी है।
हमारे बुंदेलखंड में महारानी लक्ष्मीबाई आप पढ़ भी रहे हैं, तो ये सब अंग्रेजों से लड़के कुर्बान हुई हैं। तो चाहे महिला हो, चाहे पुरुष हो, चाहे किसी भी धर्म विशेष का हो, बलिदान में कोई पीछे नहीं हटा। देश को स्वतंत्र करने में कोई भी नागरिक पीछे नहीं हटा, न कोई उम्र देखी गई। एक युवा युद्ध की आग में कूद गया और अपने लाल को मां खोते खोते अपने सामने देखती रही। लेकिन भारत माता सर्वोपरि है। ऐसी माताओं की कुर्बानियों को हमें आज याद करना है। बहुत बहुत धन्यवाद।